नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। आज जागो पंच आपके लिए लेके आया है ऐसी गपोड़ कथा जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हमारे समाज में व्याप्त ये अंधविश्वास और पाखंड किस कदर जड़ बनाए हुए हैं, यह उखड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है यह जो पौराणिक कथाएं हैं, ये वेद हैं, ये ग्रंथ हैं। इनकी वजह से हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि यह ग्रंथ जो आ रहा है, ये चारों वेद जो हैं, ये सब ब्रह्मा ने लिखे, ईश्वर ने लिखे। लेकिन आज इन गपोड़ कथाओं से आपको सिद्ध होगा कि यह ईश्वर ने नहीं, किसी षड्यंत्रकारी साजिशकर्ता मनुवादी ने लिखा है। ये इसमें मैं सिद्ध करूंगा और आप बने रहिए अंत तक, आपको ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इधर उधर की बातें ना करके सबसे पहले मुद्दे पे आता हूं। जो इस कथा में दो कथाएं मैं सुनाऊंगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वह उसी एक व्यक्ति पे है। तो यहां पे मैं ये आज जो गपोड़ कथा सुनाने जा रहा हूं, इस गपोड़ कथा में आपको बड़ा मजा भी आएगा कि कैसे, जैसे जो हॉलीवुड वाले होते हैं, हॉलीवुड की कल्पना से ज्यादा तेज हमारे यहाँ के ये मनवादी ब्राह्मण थे। लेकिन आज हमारी जो बॉलीवुड बना हुआ है वह इनसे बहुत पीछे है। वह कैसे, इस स्टोरी में यह भी सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? एक ब्राह्मण था, वह श्री कृष्ण के महल के आगे जाकर अपने बच्चे की लाश लेके बैठ जाता है। और देखिए अब आप यहां पे कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है। आनंद लीजिए कहानी का और इसे अपने अंधविश्वास और पाखंड में ले जाके परखिए, क्या वाकई ही ईश्वर के साथ ऐसा हो सकता है या अवतारों के साथ ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं उसी ब्राह्मण के बच्चे के पास। तो वहां पर लेके बैठे हुए थे वो ब्राह्मण महोदय उस बच्चे की लाश को। 5 वर्ष का बच्चा था। तो उस 5 वर्ष के बैठे हैं तो अर्जुन आते हैं। अर्जुन को तो आप भली भांति जानते हो, महाभारत वाले वही आते हैं और वहां पर देखते हैं ब्राह्मण बिलख रहा होता है। वहां पर अपने बच्चे की शव को देखकर, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बिलखेगा अपने बच्चे की इस दुर्दशा को देखकर। तो जब वो बिलख रहे होते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि मैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपके इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा। तो आइए अब देखिए अर्जुन क्या करते हैं। अर्जुन लग जाते हैं अपने सारे शास्त्र और जो भी विद्या उनको आती थी वो लगा डालते हैं, वो बच्चा जीवित नहीं होता। तो अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि मैं भी इसी ब्राह्मण के साथ, अगर ये प्राण देने पे तुला हुआ है तो मैं भी इसी के साथ प्राण देके अपनी देह त्याग दूंगा। यह बात जब अंदर श्री कृष्ण को पता चलती है तो आते हैं, कहते हैं आप व्यथा परेशान ना होइए ब्राह्मण देवता, हम इसके लिए उपाय करते हैं, हम आपके बच्चे को जीवित करेंगे। तो अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण चल पड़ते हैं विष्णु लोक। जैसे अभी मैं यहां पे हूं और मैं चल पड़ता हूं कानपुर, चल पड़ता हूं दिल्ली, तब विष्णु लोक इतने करीब हुआ करता था, बड़ा नजदीक हुआ करता था। ये आज विष्णु लोक हम लोगों से बहुत दूर हो गया है, हम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। तो आज विष्णु लोक दूर है, लेकिन उस समय विष्णु लोक यूं ही था जैसे आपके आसपास की बाजार, जैसे गोरखपुर का रहने वाला और बगल में संत कबीर नगर, ऐसे हुआ करता था विष्णु लोक। आज ये दूरी आपको दिखाई देती है। तो आइए चलते हैं विष्णु लोक। जब विष्णु लोक पहुंचते हैं तो विष्णु और अर्जुन को देखकर विष्णु बड़े गदगद होते हैं। अरे वाह, ये तो हमारे बड़े अजीज आ गए। उनको दोनों को गले लगाते हैं और कहते हैं आप अपना यहां आने का उद्देश्य बताइए। तब वो उद्देश्य बताते हैं कि यहां हम आए हैं, एक ब्राह्मण है, उसके 5 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और वह आपके यहां हैं, उन्हीं को लेने आए हैं। अब भाई विष्णु कैसे मना कर सकते हैं? भाई पृथ्वी से आए हुए हैं और उनके बड़े अजीज हैं, खास हैं।
तो उन्होंने उन बच्चों को, सारे वहीं पर टहल खेल कूद रहे थे, उनको उठा के दे दिया, ले जाओ। अब वो वहां से लेके आए और उन ब्राह्मण महोदय को दिया, और ब्राह्मण खुशी खुशी चले जाते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद श्री कृष्ण और अर्जुन को देते हैं। एक गपोड़ कथा में आपने देखा कि कैसे यह लोग पृथ्वी लोक से विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। आज हम लोगों के लिए विष्णु लोक पहुंचना दुर्लभ है। हम लोग एड्रेस ही नहीं जानते विष्णु लोक का। तब अर्जुन वगैरह, ये श्री कृष्ण वगैरह जब पैदा होते थे तो ये सब पूरा एड्रेस जानते थे। ये लोग, इन लोगों ने ये किताबें लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन किताबों में विष्णु लोक का एड्रेस छिपा दिया। ये बहुत गलत है, ये अन्याय है हम लोगों के साथ, इन ब्राह्मणों का। इनको पता है ये विष्णु लोक है कहाँ, लेकिन एड्रेस छिपाया है। आइए अगली गपोड़ कथा पे चलते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यादवों का, पूरे यादवों का विनाश कैसे हुआ, ये खाका। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं ये जो स्टोरी पूरी की पूरी आपको सुना रहा हूं, कहां से लेके आया हूं। ये स्टोरी है संक्षिप्त पद्म पुराण से, पेज संख्या 987-88 से, और आगे की जो कहानी मैं सुना रहा हूं ये पद्म पुराण से ही है। तो इसमें श्री कृष्ण जो हैं अपने राज्य में राज्य कर रहे होते हैं, और उनके उस समय 16,000 रानियां और 8 पटरानियां थी। इन 8 रानियों में 16,000 के, और जो 8 पटरानियां थी, इनके 16,000, बताइए 16,000 रानियां। क्या आपको ये विश्वास होता है? कैसे, कितने दिन में एक रानी से मुलाकात होती थी? अब यहां पे हम बोलेंगे ये आध्यात्मिक है, ये अलौकिक है, लेकिन यहां पर बॉडी सहित था, यहां अध्यात्म का कोई रिलेशन नहीं है। अध्यात्म से किसी से मिला नहीं जा सकता, अध्यात्म से कहीं जाया नहीं जा सकता। तो यहां पर सबसे बड़ा आश्चर्य 16,008 रानियां हैं, और इससे भी बड़ा आश्चर्य और मैं बता रहा हूं, श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। ये अचल नहीं कह रहा है, ये अचल नहीं कह रहा है, ये पद्म पुराण कह रहा है। लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि जुबान मेरी जा रही है, लेकिन पुस्तक पद्म पुराण है। तो इस पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है, और आप बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बंदे के 1,08,00,000 पुत्र। चलिए, ये भी कोई आश्चर्य नहीं। तो यहां पर इनके बच्चे जो होते हैं, उनमें से प्रद्युम्न होते हैं, और जांबवती के सांब होते हैं। तो ये सारे पुत्र होते हैं। तो ये सभी खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, एक ऋषि होते हैं, उन ऋषि के पास। तो सभी बच्चे मिलके जो जाम्बवती का बेटा था सांब, उसके पेट में मूसल बांध देते हैं छिपा के, और लेके जाते हैं और कहते हैं उन ऋषि मुनि से कि कैसे इस सांब के जो बच्चा है ये क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री। अब देखिए यहां पे बड़ी आश्चर्य की चीज घटे। बच्चे मजाक करने गए थे, वहां ऋषि जो थे वो तुरंत शाप दे देते हैं गुस्से के मारे कि इसी के मूसल के कारण, जो मूसल पेट में बांधा है, इसी मूसल के कारण तुम्हारे वंश का ही विनाश होगा, तुम सारे के सारे मारे जाओगे। गलती 8-10 की होगी, लेकिन 1 करोड़ मारे जाएंगे, 1,08,00,000 मारे जाएंगे। ऐसे ये ब्राह्मण हुआ करते थे। अब यही कहानियां हैं गपोड़ वाली, जो बता देती हैं कि वास्तव में गपोड़ है। आइए अब बात करते हैं, जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि यह मूसल ही मेरे बच्चों के मृत्यु का कारण बनेगा। अब वह तो भाई आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, मजाक नहीं है ये। श्री कृष्ण को दूर तक दिखाई देता है, दूर तक, यानी भविष्य का। वो तो परब्रह्म परमेश्वर, मेरी तरह आम आदमी तो थे नहीं, परब्रह्म परमेश्वर। लेकिन क्या करते हैं, वो भी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक कुंड में वह पूरा मूसल डलवा के उसमें स्वाहा करा देते हैं। आप देखिए उन्होंने उसको खत्म कर दिया, जबकि वो जानते, त्रिकालदर्शी होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर और जानते थे तो स्वाहा क्यों कराया। सबसे बड़ी बात
यहाँ नोट करने लायक है कि कैसे ये अंधविश्वास और पाखंड जनरेट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं हमारे शरीर में, मन मस्तिष्क में, और हम लोग अंधे बन जाते हैं, हम लोगों को दिखाइए कुछ नहीं देता है। आइए आगे चलते हैं, कहानी बड़ी मजेदार है। अब उस कुंड में सरकंडे जम जाते हैं, सरकंडे जम जाते हैं। सरकंडे इतने मजबूत होते हैं कि उससे एक दूसरे को जान से मारा जा सकता है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। लेकिन आगे चलते हैं, उसी कुंड में ही थोड़ा सा लोहा बच जाता है, वो लोहे का ही मूसल होता है, तो थोड़ा सा लोहा बच जाता है। तो सबसे पहले जब लोहा बच जाता है, कब? द्वापर में। जब द्वापर में लोहा बच जाता है तो अपन चर्चा यहां पे जरूर करेंगे कि लोहे का आविष्कार कब हुआ। इस गपोड़ कथा को पूरी तरह से यहीं सिद्ध किया जा सकता है। तो जब यहां पर लोहे का आविष्कार नहीं था तो लोहा आया कहां से? तो यह किताब कब की लिखी गई है आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया। लोहे का जो आविष्कार था वह 1300 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यूरोप में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं यह लोहा द्वापर में भी था, लेकिन ये जो लेखक हैं, आविष्कारक हैं, ये सब बेकार, उस समय वाले अलग थे, इस समय वाले अलग थे। कैसी ये दुनिया है, कैसी ये माया है, यही आपको समझना है। तब उस लोहे के कुंड में जो थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, वह टुकड़ा एक निषाद को मिलता है। वह निषाद उसे ले जाकर अपने तीर में लगा देता है आगे। अब देखिए कहानी कितनी मजेदार है। यहां पर पूरे के पूरे जो श्री कृष्ण के बच्चे थे, यह आपस में सभी लड़के मर गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उसी सरकंडे से एक दूसरे को मार डालते थे। बताइए, ईश्वर का बच्चा, भगवान का बच्चा और भगवान का बच्चा आपस में लड़ के सारे मर गए। 1,08,00,000 बच्चे सारे के सारे मर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मुझे खौफ ज्यादा मत करना, मुझे डराना नहीं, मुझे कमेंट करके धमकाना नहीं, क्योंकि मैं डरपोक बहुत हूं। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1,08,00,000 पुत्र आपस में लड़के मर गए। बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, बहुत बड़ा हादसा है ये। और कौन थे वो 1,08,00,000? अरे ये श्री कृष्ण के बच्चे। तो आज आप देखते हैं यादवों में जिस तरह लड़ाई हो रही है, लगता है ये लड़ाई वही वाली है। लेकिन जब सारे बच्चे मर गए और सभी कहते हैं यहां पर कि मैं श्री कृष्ण का वंश हूं, तो श्री कृष्ण ने कहीं घालमेल तो नहीं किया था इन 1,08,00,000 के अलावा जो ये बच्चे उनके मिल जाते हैं। ये बड़ी मजेदार गपोड़ कथा है। यह आप मनोरंजन के लिए, रोचकता के लिए सुन सकते हैं। बड़ी मजेदार, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि ये हमारे देश के ये जो मनवादी थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भी पीछे छोड़, उनको कह रहा हूं हॉलीवुड वालों को भी पीछे छोड़। ऐसे वो नहीं बना सकते, वो कीड़े मकोड़े अलग दुनिया बना सकते हैं, लेकिन यहां मानवों के बीच में भयंकर दुनिया बना दें, यह कभी भी नहीं कर सकते वो। तो आइए हम बात करते हैं श्री कृष्ण के। जब सारे बच्चे मर जाते हैं, युद्ध से, पीड़ा से थके हुए श्री कृष्ण पहुंचते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं मायूस होके कि मैं भगवान होते हुए भी अपने 1,08,00,000 बच्चों को नहीं बचा पाया। फिर इसी उदासी में गमगीन होकर कल्प वृक्ष के नीचे लेटकर अपनी एक टांग पे रख के आराम से लेटे होते हैं। उसी समय वो निषाद मृग को ढूंढता हुआ आता है। अब सोचिए, निषाद इनके जो कल्प वृक्ष था, वो कल्प वृक्ष इन्होंने अपने महल में नहीं लगाया था, वो जाके जंगल में लगाया था। जो कोई भी आता ऐरा गहरा घुस आता और तीर चला देता। तो कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष ये स्वर्ग से लेके आए थे, तो उसे ये अपने महल के आसपास लगाए होंगे, जहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड होते, चौकीदार होते हैं। वह क्या सो गए थे या मर गए थे? नहीं, ये केवल स्टोरी है। इस स्टोरी में वो निषाद पहुंचता है, क्योंकि वो मृग का शिकार करने निकला होता है, तो वह
ये अपना पैर उठाए रहते हैं तो इनके पैर के नीचे का सब देख के वो वहां तीर चला देता है। और तीर क्या होता है? वही मूसल का एक टुकड़ा होता है। वही तीर जब इनके लगता है तो ये बेचारे अपने प्राण पखेरु छोड़ देते हैं, लेकिन तुरंत नहीं छोड़ते, अपने साथ जो थोड़े बहुते बचे थे उनको भी ले जाते हैं। तो ये अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन को कहते हैं जाओ महल से मेरी 8 रानियों को और सभी को ये बता दो ऐसा ऐसा हो गया है, मैं परलोक गमन के लिए जाना चाहता हूं। तो सभी लोग आते हैं और श्री कृष्ण को विदा करते हैं। श्री कृष्ण चले जाते हैं। एक मामूली सी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, इसे हत्या कहेंगे क्योंकि वह भी पैर देख के कोई भी पहचान लेगा, हिरण नहीं समझेगा। ऐसे अंधे लोग शिकार करने नहीं जाते हैं। तो आप सभी यहां पर समझ लीजिए कहानी कितनी पेचीदा है। तो वहां पर जितने भी इनके परिवार के और होती हैं महिलाएं जो दुखी थी, अपने अपने जिनके पति मरे थे, सारे अपने पतियों के साथ चिता में जल के सती हो गई। तो यहां पर अब ये हमें सोचना है कि एक ईश्वर अपने एक भगवान अपने 1,800,000 बच्चों को मरते हुए देखकर लास्ट में कैसे मायूस होता है। तो ये ईश्वर हमको कैसे बचा लेगा, ये भगवान कृष्ण हमको कैसे बचा लेगा जब अपने ही सगे बच्चों को नहीं बचा पाया, तो आज ये हमें क्या बचाएगा। आज जो ये समाज में विद्वेषता चल रही है, आज हमारे समाज के लोग यानी यादव जात के लोग कितने कट मरने को तैयार है। हम उनके वंशज हैं, किसी को नहीं पता जिनके वंशज हैं उसी ने हमको मटिया में करके खत्म किया था और आज हम मरे जाते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। ये कहानी हो सकती है, ये हकीकत नहीं हो सकती है। या ये हमारे महापुरुषों के साथ छल प्रपंच करके इतिहास को बदला गया है। ये हो सकता है, ये स्वीकार योग्य है। ये स्वीकार योग्य नहीं है कि हम भगवान भी हैं और हमको एक तीर चलाकर मामूली आदमी जो मांसाहार कर करके अपना पेट भर रहा है वो आके तीर चला के घायल कर देता, क्योंकि दुनिया भर की सारी मेडिसिन सारी दवा हमारे पास है, हम ईश्वर हैं, हम कभी भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आपको आज की ये गपोड़ कथा कैसे लगी, जिसमें श्री कृष्ण का ही पूरा परिवार यादवों के विनाश का कारण है और यादव आज भी पगलाए हुए हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं कहते हुए मतलब गर्व महसूस करते हैं, जबकि गर्व नहीं, ये शर्म का विषय है कि जो अपने परिवार को न बचा पाया हम उनके वंश के नहीं हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।